आज हम बात कर रहे हैं लड्डू गोपाल की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास थे। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा उनकी पूजा में ही लीन रहते थे। वह अपने प्रभु को कभी भी नहीं छोड़कर जाते थे। एक बार कुंभनदास के लिए वृंदावन से भगवत कथा का बुलावा आया। पहले तो कुंभनदास ने उस भगवत में जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, इसके बाद वह भगवत कथा पर जाएंगे, घर वापस लौट कर आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी का भोग लगाना। और इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती की कि वह आए और भोग लगा लें। रघुनंदन मन ही मन में सोच रहे थे ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण को आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार देखकर वह निराश हो गए और रोने लगे। उन्होंने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान आकर भोग लगाइए। उनकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भगवत करके जब कुंभनदास घर लौट रहे थे तो अपने पुत्र बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभनदास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट कर वजह भी पूछ रहे थे। जब कुंभनदास भागवत के लिए जाते और शाम तक लौटकर वापस आते तो प्रसाद खत्म हो जाता। कुंभन को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज़्यादा ही झूठ बोल रहा है, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र से ऐसा क्यों किया ऐसा कहा। कुंभन ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगा। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज़ की तरह ठाकुर जी को आवाज़ दी। ठाकुर जी एक बालक के रूप में कुंभनदास के बेटे के पास सामने आए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभनदास जो दूर से इस घटना को देख रहे थे, वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में भी लड्डू था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाती है। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से कन्हैया प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आज आपने जाना किस लिए लड्डू गोपाल के इस रूप को पूजा जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें।